मैं नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया था, लेकिन मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा। मैं बहुत परेशान हो गया था। नौकरी ना मिलने के कारण तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं साथ लाए हुए पैसों से एक खुद का होटल खोल लेता हूँ। तो मैंने शहर में एक चाय का छोटा सा होटल लगा लिया। मुझे मेरे होटल से धीरे धीरे इतनी तरक्की और लाभ मिला कि कुछ ही महीनों में एक छोटी सी चाय की दुकान की जगह मैंने एक बड़ा होटल खड़ा कर लिया। मेरे काम जोरों शोरों से चल रहा था। हर वक्त होटल पर लोगों की भीड़ रहती थी। मैंने लोगों की जरूरतों को देखते हुए होटल में छोटे छोटे केबिन भी बनवा दिए थे, जहां लड़के लड़कियां बैठकर मुलाकात भी किया करते थे। केबिन के अंदर मैंने खुफिया कैमरे भी लगवाए हुए थे, जो रात को मैं उनकी मुलाकात के मंजर को देखा करता था। कम उम्र के कपल सारी हदें पार कर रहे होते थे। यह देखकर मैं भी सोच में पड़ जाता था कि ये लोग कितने बेवकूफ है। छोटी सी कैबिन में प्यार के नाम पर लड़के लड़कियां आपस में वो सब भी कर रहे होते थे जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपने गांव से दूर अनजान शहर में अकेला जिंदगी गुजार रहा था। इस वजह से मेरे अंदर तन्हाई महसूस होने लगी। इसलिए मैं उनकी वीडियो देखकर कुछ देर के लिए मनोरंजन कर लेता था। दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे, तभी एक दिन उन जज्बातों में आकर मैंने ऐसा काम किया जो मैं बयां नहीं कर सकता। मेरा होटल हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता था। यह देखकर रोजाना एक लड़की खाना खाने के लिए आ जाती थी और खाना खाकर मुझसे नजरें बचाती हुई होटल से निकल जाती। उसने शायद इस बात का मालूम नहीं था कि मैं उसे हर रोज देख लेता हूँ, बल्कि मैं जानबूझकर उस लड़की को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा काम भगवान की दया से अच्छा खासा चल रहा था और किसी एक के छुपकर खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शायद वो कोई गरीब और बेसहारा लड़की थी। मैं हमेशा होटल के गल्ले पर बैठा रहता था, क्योंकि होटल के ज्यादातर कामों के लिए मैंने वेटर रखे हुए थे। वो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कुछ दिनों बाद मेरे अंदर ऐसे जज्बात पनप चुके थे कि मैं उस लड़की को दूसरी नजर से देखने लगा। एक दिन जब वो मेरे होटल में खाने के लिए आई तो मैंने कहा कि तुम उस वाले केबिन में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना लगवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत डर सी गई और कहने लगी, नहीं साहब, मैं यहीं बैठकर खा लूंगी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे सब मालूम है, तुम खाना खाकर चुपके से निकल जाती हो और मुझे तुम्हारे इस तरह करने पर कोई एतराज नहीं है। अगर तुम उस केबिन में जाकर बैठ जाओगी तो तुम्हारे लिए वेटर से कहकर अच्छा खाना भिजवा दूंगा। मेरी इस बात से उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी और वो तुरंत उस केबिन में जाकर बैठ गई। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी, जो शायद आज मेरी बातों में आकर मेरी शिकार बनने जा रही थी। मैंने वेटर से कहकर अच्छा सा खाना लगवाया और उसके पास अंदर केबिन में चला गया। वो इतना अच्छा खाना पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से खाने को देखकर उस पर टूट पड़ी, तो मैंने मौका देखकर उसके खाने में पहले से ही नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने उसे मेरे कमरे के पास वाले केबिन में बिठाया था ताकि मैं आसानी से उसे अपने कमरे में ले जा सकूं, क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेला ही रहता था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। खाना खाने के कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया और उसे अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया। शायद वो अभी तकरीबन 17-18 की थी। उसके चेहरे से उसकी मासूमियत साफ नजर आ रही थी। कुछ वक्त के लिए तो उसकी मासूमियत पर मुझे तरस आया, तो मैंने उसे प्यार से अपने बिस्तर पर सुला दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे दिमाग में शैतान फिर से जाग उठा और मुझे उसकी खूबसूरती बार बार अपनी ओर खींचने लगी। तो मैंने कुछ नहीं देखा और फौरन ही मैं उसके जिस्म से अपने आप को शांत करने लगा। मुझे एक एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो भी किसी के घर की इज्जत है। यहाँ तक कि एक पल के लिए मैं उस भगवान को भूल गया था जो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा था। मुझ जैसे शैतान के आगे वो मासूम सी लड़की शिकार हो चुकी थी। मैंने उस लड़की की गरीबी का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब 2 घंटे बाद उसे होश आया तो खुद को कमरे के अंदर पाकर बहुत घबरा सी गई और नम हुई आंखों से कभी मेरी तरफ देखती तो कभी खुद को देख रही थी। उसने तुरंत अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया और मुझे अपने साथ पाकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा कि इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भीड़ जमा ना हो जाए, तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। मैं कुछ देर तक तो उसके सामने बैठा रहा। वो मेरी तरफ देख देख कर रोती रही और साथ ही बार बार हाथ जोड़कर मुझसे मिन्नतें करती रही मैं उसे यहाँ से जाने दूं। लेकिन मुझे एक पल के लिए भी उसकी बेबसी देखकर रहम ना आया और मैं बहुत घबरा सा गया कि कहीं ये बाहर जाकर मेरी करतूत के बारे में किसी को बता ना दे। मैंने उस मासूम सी लड़की को खूब डराया धमकाया और कहने लगा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दुनिया के सामने बदनाम भी कर सकता हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। वो मेरे सामने पूरी तरह से लाचार थी। उस बेचारी में तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो खुद उठकर बाहर का रास्ता ले सके। मैं उसकी तकलीफ देखकर अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन मुझे अंदर आए हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए मैंने उसे पीछे वाले दरवाजे बाहर निकाल दिया
और खुद होटल के गल्ले पर आकर बैठ गए। वह ऐसी सिकती हुई अपनी बर्बादी के बारे में सोचते हुए लड़खड़ाते हुए चली गई। उसमें तो इतनी हिम्मत भी ना रही थी कि मुझसे मेरे किए का हिसाब मांग सके। मेरे अंदर इतने दिनों तक जो हवस की आग भड़क रही थी, अब वो पूरी तरह पाप के आंसू में बदल चुकी थी। वो वहाँ से चली गई तो मैं भी आकर अपने कामों में बिजी हो गया और मेरी इस करतूत के बारे में किसी को पता नहीं चला। जब शाम को मैं फ्री होकर अपने कमरे में पहुंचा तो दोबारा से वही ख्यालात मेरे मन में आने लगे। मुझे उस खूबसूरत लड़की की याद फिर से सताने लगी, मगर अब वो मेरी नजरों से बहुत दूर जा चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि अगर वो दोबारा से मुझे दिखाई देगी तो मैं उसे मजबूर करके कमरे तक ले आऊंगा। सारी रात में उसकी याद में तड़पता रहा। अब तो मुझे सिर्फ सुबह होने का इंतजार था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह दोबारा मेरे होटल पर खाना खाने जरूर आएगी। लेकिन जैसे मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वह अगली सुबह खाना खाने के लिए आई ही नहीं। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं शाम तक उसके आने का इंतजार में बैठा था, मगर वो ना आई। दिन यूं ही गुजरते चले गए, लेकिन उस दिन के बाद उस लड़की ने दोबारा से मेरे होटल की तरफ देखा भी नहीं। कुछ दिनों के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर परेशान से रहने लगे। घर वाले शादी की बात को लेकर मेरे पास यहाँ शहर में ही रहने आ गए और मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तो मैंने मम्मी से साफ साफ कह दिया कि मुझे शरीफ और इज्जतदार लड़की से शादी करनी है। तो मम्मी ने पूछा, अगर तुम्हें पहले से कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। मम्मी की यह बात सुनकर कुछ वक्त के लिए तो मुझे उस लड़की का ख्याल आया, मगर मैं एक ऐसी लड़की से हरगिज शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह तो शादी से पहले ही अपनी इज्जत लुटा चुकी है। मेरे अलावा भी ना जाने उसको कितने मर्दों ने उसकी बेबसी का फायदा उठाकर अपने बिस्तर पर सुलाया है। तो मैंने मम्मी से कह दिया, आप ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दो। अगले 2 दिन में माँ ने मुझे बताया कि एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरान सा रह गया और सोचने लगा कि माँ को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इन्हें यहाँ इतनी आसानी से लड़की भी मिल गई। माँ मुझसे कहने लगी, बेटा लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत और नेक है। वो लोग गरीब घर से जरूर है, लेकिन बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान है। मैंने माँ से कहा, मैं इस तरह कैसे किसी अजनबी लड़की से शादी कर सकता हूँ? पहले मैं उससे अच्छी तरह जान पहचान करूंगा। यहाँ शहर के लोग गाँव जैसे नहीं होते। तो मम्मी ने मुझे कहा, अच्छा ठीक है, मिलवा देती हूँ। अगली सुबह मम्मी मुझे साथ लेकर उनके घर आई और वो लोग वाकई बहुत शरीफ इंसान थे। लड़की की मम्मी ने कहा कि लड़की अंदर अपने कमरे में है, आप जाकर उससे मिल सकते हो। यह सुनकर मैं तुरंत वहाँ से खड़ा होकर कमरे में चला गया। आगे जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन से लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं पहली नजर में ही उसे अपनी बनाने की सोचने लगा। जब उसके पास गया तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की और खामोशी से मेरे सामने अपना सिर झुकाए बैठी रही। मैंने भी ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं समझा, इसलिए वापस बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने मम्मी से शादी के लिए हाँ कह दिया। तो लड़की के घर वालों ने मम्मी से कहा कि हम अपनी लड़की की शादी जल्दी करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं इसी हफ्ते शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को भी जल्दी वापस गाँव जाना था। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत खुश था। मैंने अपने होटल के कमरे की अच्छी तरह मरम्मत करवा ली। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मैंने उनके सामने कोई ख्वाहिश नहीं रखी। उस लड़की से मेरी शादी हो गई और उसे अपने घर से विदा करके हम अपने घर ले आए। मैंने शादी से पहले ही अपने कमरे को अच्छे से सजवा लिया था। मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट में देने के लिए एक महंगा सा हार भी खरीद लिया था। वह बहुत ही कम उम्र की हसीन लड़की थी। मैं इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत ही खुश था। उसके ख्यालों में खोया हुआ मैं कमरे में पहुंचा तो बेड पर घूंघट में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। मुझे एक पल के लिए भी इंतजार करना मुश्किल हो रहा था, तो मैं तुरंत उसके पास चला गया और जल्दी से उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका एकदम चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वो लड़की नहीं थी जिससे मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर शादी के लिए हाँ की थी, बल्कि मेरी आंखों के सामने वह लड़की थी जिसे मैंने अपने कमरे में ले जाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। सामने ऐसा मंजर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने आज मुझसे अपने किए का बदला ले लिया हो। मैं उसके बगल से उठकर एकदम से खड़ा हो गया और गुस्से से पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मेरी पत्नी कहाँ है? तो वो कहने लगी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, आपकी पत्नी। आपको क्या लगा था आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में खुशी ले आएंगे? अगर आपने ऐसा सोचा था तो यह आपकी गलतफहमी है। आपको आपके किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं आपके होटल में खाना खाने आती थी क्योंकि मैं गरीब घर से थी। जब मैं घर का सामान लेने निकलती
तो मुझे भूख सहन ना हो पाती, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी होटल में बैठकर खाना खा सकूं। इसलिए मैं आपके होटल में छुपकर खाना खाकर निकल जाती थी। मैंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया, क्योंकि यह बात आपके होटल के वेटर जानते थे, और मेरे खाने के पैसे वो लोग अपने पास से दे देते थे। लेकिन शायद आपको यह लगा कि मैं बगैर पैसों से आपके होटल में खाना खाकर निकल जाती हूँ। अगर आपको मेरे इस तरह के व्यवहार से कोई परेशानी थी तो आप मुझसे पैसे मांग लेते, लेकिन आपने तो मेरी बेबसी और गरीबी का फायदा उठाकर अपने जिस्म की प्यास बुझा ली। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक वक्त के खाने के लिए मुझे मेरी इज्जत नीलाम करनी पड़ेगी, और आप जो खुद को इज्जतदार कह रहे हो वो एक बेबस लड़की की इज्जत पर दाग लगा देगा। उस दर्दनाक रात के बाद मैंने कभी भी आपके होटल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं भूखी जरूर थी, मगर इतने गिरे हुए चरित्र की भी नहीं थी जो अपने जिस्म का सौदा कर लेती। उस दिन के बाद आपको आपके किए की सजा देने के लिए आप पर नजरें रखनी शुरू कर दी। मुझे मालूम हुआ कि आपकी माँ गांव से आपके पास आई हुई है, तो मैंने उनसे जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। तो मुझे पता चला कि आपकी माँ यहाँ आपके लिए रिश्ता तय करने आई है। इसलिए मैंने खुद ही उनसे कह दिया था कि मेरे माँ बाबा भी मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपकी माँ को मेरी मासूमियत देखकर मैं पहली मुलाकात में पसंद आ गई थी, तो मेरे घर वाले के पास जाकर मेरा रिश्ता मांग लिया था। यह मेरे लिए अब और भी आसान हो गया था आपसे बदला लेने का। आपकी माँ ने बताया कि आपको शादी के लिए शरीफ और बेदाग लड़की चाहिए, इसलिए मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़की थी जिसे आपने अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए दागदार कर दिया था। इसलिए यह दागदार लड़की आप ही के नसीब में लिखी जानी चाहिए थी। अब आप खुद अपनी माँ के पास जाकर अपने मुँह से कहेंगे कि मैं एक दागदार लड़की हूँ जिसकी आपने अपने हाथों से जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी यह बात सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। ये मैं कैसे अपनी माँ से कह सकता था? अगर मेरी माँ को मेरी इस घिनौनी करतूत के बारे में पता चल जाता तो शायद जिंदगी भर मुझे माफ ना करती। यह सोचकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को यह सब मत कहना। तो वह कहने लगी, मुझे जिंदगी भर सच्चे दिल से आपकी पत्नी स्वीकार करना होगा। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने खुद अपने हाथों किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी थी। ना जाने मुझ जैसे कितने लोग इस तरह की लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने उसके सामने मेरी गलती स्वीकार की और माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, पर मेरे साथ रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो मुझसे फेरे लेकर मेरी पत्नी बन चुकी थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होटल से लड़के लड़कियों के बैठने के कमरे हटवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस दिन केबिन में कैमरे ना लगवाता तो शायद आज मुझे इतना बड़ा पाप ना होता। मेरी पत्नी शायद मेरा प्यार देखकर मुझे माफ तो कर देगी, लेकिन मैं उससे जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाऊंगा।